सीधा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरीके का बनता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग अपने सेंटेंस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आता है, हैज का इस्तेमाल कहां किया जाए और हैव का इस्तेमाल कहां किया जाए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है और खास करके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो आप हैज का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी प्लूरल हो, तब आप हैव का इस्तेमाल करिए। यहां पर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि हैव का इस्तेमाल हम आई के साथ भी करते हैं, आई के साथ भी हैव का इस्तेमाल ही होता है। वहीं पर अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, सब्जेक्ट है हमारा ही, शी, इट है, कोई नेम है, किसी का कोई नाम है, या कोई नाउन है, खास करके ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर हो, या कोई अदर प्रोनाउन है, ऐसा प्रोनाउन जो कि सिंगुलर हो, इत्यादि अगर है तो इनके साथ में हमें हैज का यूज करना चाहिए। अन्यथा अगर कोई भी प्लूरल है, विशेषकर अगर हम बात करें, चाहे तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, एग्जाम्पल के लिए हो गया वी, सेकंड पर्सन तो सिंगुलर होता ही नहीं है, प्लूरल ही रहता है, एग्जाम्पल के लिए हो गया यू। थर्ड पर्सन अगर हमारा प्लूरल है यानी कि दे है, या फिर ऐसा कोई नाउन है जो कि नाउन हमारा प्लूरल है, तब भी हम उन सबके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज और हैव के इस्तेमाल में हम ये एक छोटी सी सावधानी रख सकते हैं, हमें ये जानकारी होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए स्पेशली कि हैज कहां लगाना है और हैव कहां यूज करना है। चलिए एक सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूं, फटाफट से चारों फॉर्मेट में बना दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट के तौर पर आपको लेना है सुरेश को, वर्ब के तौर पर आपको लेना है सी को, और ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको लेना है अ स्नेक को। ओके, इनको मिला करके यानी कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फटाफट से मुझे सेंटेंस बना करके बताइए। चलिए कम ऑन, एक और बना करके मुझे फटाफट से बताइए। वी प्लस वॉच प्लस अ मूवी, एक जरा इसको और बना करके बताइए, इसको और बना दीजिए एक। वी प्लस वॉच प्लस अ मूवी, चारों में बना दीजिए फटाफट से। वी वॉच अ मूवी, हो गया, सुरेश वाला निकल गया बेटा। सेकंड सेंटेंस आ गया है, प्लीज फोकस ऑन दैट। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको आ चुका है सेंटेंस कैसे बनाना है। एक आध स्टूडेंट्स की मिस्टेक है, वो चेक करेंगे क्या क्या गलती कर रहे हैं, किस तरीके से गलती कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारे रूल नंबर 1 के बारे में। रूल नंबर 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सरल नियम, पढ़ने के हिसाब से बहुत सरल नियम लगता है, लेकिन हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। पढ़ तो लेते हैं, पढ़ करके जैसा वो बता रहा है वैसा मान भी लेते हैं,
लेकिन एक्चुअलिटी में जब उसको यूज करने की बारी आती है किसी आंसर को लिखते समय या बातचीत करते समय, तब हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि कोई कार्य जो कुछ समय पूर्व, जिसके लिए हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं अभी अभी, अभी अभी पूर्ण हो चुका हो। ओके, ऐसा कोई कार्य जो कुछ समय पूर्व अभी अभी पूर्ण हो चुका हो, है ना। ये यहां पर पूर्व नहीं है, यहां पर ये पूर्ण शब्द है। ओके, ऐसा कोई कार्य जो अभी अभी कुछ समय पहले पूरा हो, जैसे अभी अभी कुछ समय पहले मैंने खाना खाया, अभी अभी कुछ समय पहले मैं सो चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी देख चुका हूं। तो जो भी ऐसा कोई कार्य होगा जो अभी अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुआ है, कुछ समय पहले मैं कर चुका हूं, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये नियम आपको हर किसी किताब में लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल बारीकी से समझने वाली जो बात है वो क्या बात है कि ऐसा कोई कार्य जो कुछ समय पहले या अभी अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुआ हो, उसे हम लोग सिंपल पास्ट में भी रखते हैं, और ऐसे ही कार्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रखते हैं। बात को ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनोगे तो एक बार में पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भैया सिंपल पास्ट में रखें उस वाक्य को या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखें। ठीक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके वर्तमान पर प्रभाव। इस बात को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगर कोई ऐसा कार्य है जो अभी पूर्ण हो चुका है थोड़ी देर पहले, और अगर वो मेरे वर्तमान पर प्रभाव डाल रहा है, वह मुझे वर्तमान पर प्रभावित कर रहा है, यानी कि अभी का जो समय है उसे प्रभावित अगर कर रहा है, तो इसका मतलब मैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखूंगा। और अगर कोई भी ऐसा कार्य जो भी अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुआ है लेकिन मेरे वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, उसे मैं सिंपल पास्ट टेंस में रख सकता हूं। बात को ध्यान से समझना, मैं 3 बजे खाना खा चुका हूं। अब 3 बजे खाना खा चुका हूं, ये मैं किस परिस्थिति में बोल रहा हूं कि आप में से कोई मेरे सामने पास्ता, पिज्जा, ये सब सामान ले आया कि लो आओ सर बैठो हमारे साथ, आप नाश्ता करो, ब्रंच ले लो हमारे साथ, इवनिंग स्नैक्स ले लो आप हमारे साथ। मैं कहूंगा नहीं यार, मैं 3 बजे अपना लंच कर चुका हूं। इसका मतलब 3 बजे जो मेरा कार्य हुआ वो मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है कि अभी मुझे भूख नहीं है, वर्तमान में मुझे भूख नहीं है, क्योंकि अब से कुछ समय पहले जो कार्य पूर्ण हुआ उसका प्रभाव मेरे वर्तमान पे पड़ रहा है, तो मुझे भूख नहीं है। और क्योंकि मुझे भूख नहीं है तो मेरा वर्तमान प्रभावित हुआ, और इसका सेंटेंस बना आई हैव टेकन माई lunch at 3 PM टुडे, कि आज मैंने अपना लंच जो है भी 3 बजे लिया है। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये बन रहा है आई एम नॉट हंग्री नाउ, अभी मुझे भूख नहीं लग रही है। बात तो मैं ये कह रहा हूं कि आई हैव टेकन माई लंच एट 3 PM टुडे, लेकिन यहां पर अर्थ क्या देना चाहता हूं कि भैया मुझे भूख नहीं है। अब 3 बजे रोटी खाई है, 3:45 बजे अगर तुम पिज्जा पास्ता खिलाओगे तो कैसे काम चलेगा? 2 घंटे रुको, सब्र करो थोड़ा सा, 5 सवा 5 बजे पूछना, क्लास होने के बाद पूछना तो कुछ खा भी लेंगे। अभी कैसे खाएं? अभी तो खाना खा के आए जस्ट। तो ऐसी स्थिति अगर हमें दिखाई दे तो समझ जाइए कि भैया
जो थोड़ी देर पहले कार्य हुआ है वो हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है और इसलिए हमने उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा। अब मुझे एक बात बताओ कि भैया मैं 2 बजे सोकर उठ चुका हूं, आज दोपहर में 2 बजे सोकर उठ चुका था। अब उठ चुका हूं तो ठीक है, अगर मैं 2 बजे नहीं भी उठता, 2:30 बजे भी उठता तो भी मेरे वर्तमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। 2 बजे उठा तो भी वर्तमान पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। 12 बजे उठा तो भी वर्तमान पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। मान लो कि मैं सुबह आज 6:30-7 बजे उठा ही नहीं, मैं सीधा 11 बजे उठा, सुबह की गुड मॉर्निंग की 11 बजे हुई, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो 11 बजे उठा तो 2:45 बजे क्लास है, 3:45 बजे क्लास है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? 11 बजे की जगह में 1 बजे भी उठता तो भी 3:45 की क्लास तो हो ही जाती। मेरे वर्तमान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और अगर कोई ऐसी क्रिया है जो कुछ समय पूर्व तो हुई है लेकिन वर्तमान को प्रभावित नहीं कर रही, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना ही चाहिए, करना ही होता है, करो ही करो, ऐसा नहीं है। यहां पर हम यही बताते हैं कि भैया ये काम हो चुका, अब इस बारे में बात मत करो, इसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस बात का वर्तमान काल पे कोई भी, तो इस बात को जाने दो, छोड़ दो इस बात को, ये बात खत्म हो गई। अरे खत्म कैसे हो गई? 1 बजे की तो बात है, या 3:30 बजे की तो बात है, या 3:15 बजे की तो बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो आपके वर्तमान को प्रभावित नहीं कर रहा। उसका प्रभाव तभी बनेगा जब वो आपको वर्तमान को प्रभावित करेगा, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। अब मान लीजिए आई woke up at 11 AM today। आज मैं 11 बजे सोकर उठा। मैं ये हिंदी में नहीं बोल रहा हूं कि आज मैं 11 बजे सोकर उठ चुका हूं, ऐसा बोल ही नहीं रहा। जो बहुत सारे बच्चे परफेक्ट टेंस को ढूंढते हैं ना कि चुका, चुकी, चुके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मैं बोल ही नहीं रहा कि आज मैं 11 बजे सोकर उठ चुका हूं। दिख रहा है ना उठ चुका हूं? सोता हुआ दिख रहा हूं क्या तुम्हें? जगा हुआ दिख रहा हूं ना सामने, जीता जागता इंसान। तो इसलिए अगर ये क्रिया मेरे वर्तमान को प्रभावित नहीं कर रही, सिंपल पास्ट में चली गई। ये क्रिया मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चली गई। एक बार में प्लीज सारे बच्चे मुझे बता दो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? एक बार में प्लीज, और ईमानदारी से बताना, जिसको क्लियर हुआ वो क्लियर बोलना, जिसको क्लियर नहीं हुआ वो नॉट क्लियर बोलना कि सर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? तो अपन इसको एक बार और देख लेंगे, 2 मिनट का टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो रोहित यादव, हाउ आर यू बेटा? ठीक है, अब एक बार फिर से हम इस बात को समझते हैं। हमारा नियम क्या कहता है? कोई भी ऐसा कार्य जो कुछ समय पूर्व अभी अभी पूर्ण हो चुका हो, उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कोई कार्य जो है वो पूर्ण तो हो चुका, लेकिन क्या वो मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है? वर्तमान का मतलब पूर्ण होने के बाद का जो समय, अभी का समय, जिस समय पर उस क्रिया के बारे में बात हो रही है, क्या उस समय को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये मेन चीज हमें देखनी है। कि भैया आप लोग स्कूल से आज लेट आए, कोई ये कहे कि सर आज मैं स्कूल से लेट आया, तो इसका मतलब ये है कि सर मैं अभी थकान महसूस कर रहा हूं, अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैं स्कूल से लेट आया। तो इसका मतलब उसका स्कूल से लेट आना उसके वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। अगर उसका स्कूल से लेट आना उसके वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, यानी अभी के समय को, अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं 4:10 के समय को अगर प्रभावित कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा, क्योंकि भूतकाल में जो क्रिया पूर्ण हुई या कुछ समय पहले जो क्रिया पूर्ण हुई वो उसके वर्तमान को प्रभावित कर रही है। एक और कार्य है जो कुछ समय पहले पूर्ण हुआ, यानी कि मैं अपने दोस्त से मिलकर आ चुका हूं। अब भैया इसका क्या आपके वर्तमान पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? तो आपने कहा नहीं सर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, बस रास्ते में मिल गया था तो मैं उससे मिल लिया, 2 मिनट बात कर लिया, बात करके आ गया। अगर तो इसका मतलब तुम्हारे वर्तमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसका नहीं पड़ रहा सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बस वो ठीक है मिल लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ठीक है बेटा, अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो उस वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में रख लो। ओके, तो यहां पर ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि भैया कुछ समय पूर्व या अभी अभी जो कार्य पूर्ण हो चुका है, क्या वो आपके वर्तमान पर प्रभाव डाल रहा है? अगर वो आपके वर्तमान पर प्रभाव डाल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर वो आपके वर्तमान पर प्रभाव नहीं डाल रहा है तो सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब एक वाक्य लिखूंगा, मुझे बताना वो वाक्य सही है कि गलत है।
चलिए, ये एक वाक्य है, मुझे बताइए ये वाक्य आपके हिसाब से सही है कि गलत है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? फटाफट से ऊपर वाला नियम देखिए, नीचे वाला वाक्य पढ़िए, दोनों नियमों को कंपेयर कीजिए और मुझे बताइए कि वाक्य करेक्ट कहोगे इनकरेक्ट कहोगे? करेक्ट कहोगे तो क्यों करेक्ट कहोगे, इनकरेक्ट कहोगे तो क्यों इनकरेक्ट कहोगे? चलो एक वाक्य और लिख देता हूं इसी के नीचे। अब बताओ सेंटेंस नंबर ए करेक्ट है कि सेंटेंस नंबर बी करेक्ट है? सेंटेंस ए करेक्ट होगा कि सेंटेंस बी करेक्ट होगा? चलिए, अच्छा सॉरी सॉरी ज्ञानेंद्र, सॉरी सॉरी, मैंने जल्दबाजी में आपका नाम गजेंद्र पढ़ लिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी बेटा। ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र, आई एम सो सॉरी भाई, बोल दिया सॉरी। ज्ञानेंद्र, ए करेक्ट के बी करेक्ट? ए करेक्ट के बी करेक्ट? ए करेक्ट के बी करेक्ट? राधे राधे, आपका क्या नाम है? राधे ही नाम है क्या आपका? न्यू स्टूडेंट हुआ है आज के समय। ए करेक्ट, ए करेक्ट, बी करेक्ट, ए करेक्ट, बी करेक्ट, ए करेक्ट, बी करेक्ट, ए करेक्ट, बी करेक्ट, ए सही बी गलत। चलो बहुत बढ़िया सर, आप तो फंसा रहे हैं। मैं क्यों फंसा रहा हूं? मैं तो नियम बता के सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ। गरीब आदमी क्या फंसाएगा किसी को? छोटा सा क्वेश्चन है, ए करेक्ट है कि बी करेक्ट है, कि दोनों करेक्ट है, कि दोनों इनकरेक्ट है? चलो चार ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों करेक्ट है, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही इनकरेक्ट है। चार ऑप्शन हो गए, बोलो। बी सही है। हाँ अनीश, अनीश का जवाब आया बी सही है। नहीं नहीं प्रखर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अनुभव है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, थोड़ा एक्सपीरियंस है बस, और कुछ नहीं है। प्रियु मिश्रा। ये चतुर कौन से वाले सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव में है? चलो फटाफट से बताओ, ए बी सी डी ऑप्शन, चार ऑप्शन, ए बी सी डी। ए बी दोनों सही है, कौन था ये बी दोनों सही है? प्रिंस एजुकेशन। ए बी दोनों करेक्ट है, अलादीन। ओके, डी कोमल बिंद कह रही है दोनों ही गलत हैं, ठीक है। ए बी सी डी हिमांशु राजभर। चलो 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 चलो, अब इस रहस्य को समाप्त करते हैं, अगला नियम भी पढ़ना है। देखो, हमारा यहां पर करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी। ए और बी दोनों हमारे जो ऑप्शन है वो दोनों के दोनों करेक्ट माने जाएंगे, ए भी सही है और बी भी सही है। बात यह है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या मैं इतिहास में होने वाली किसी घटना मात्र के बारे में बता रहा हूं कि भाई इतिहास में 75 साल पहले ये घटना हुई थी, ठीक है? तो अगर मैं केवल इतिहास में होने वाली एक घटना के विषय में बता रहा हूं, जिसका केवल एक ऐतिहासिक घटना की तरह वर्णन कर रहा हूं, तो मैं उसको बी वाले फॉर्मेट में लिखूंगा, ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में लिखूंगा। लेकिन अगर इतिहास में होने वाली कोई घटना मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रही है, तो मैं उसे ए वाले फॉर्मेट में लिखूंगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखूंगा। बस इतना सा अंतर है।
आप लोगों ने सब चीजों पर ध्यान दिया, बस इसी एक महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान नहीं दिया कि इन दोनों में केवल एक ही अंतर है कि एक वाक्य पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि वर्तमान से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा वाक्य पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे कि केवल इतिहास की एक घटना का वर्णन किया जा रहा है, इतिहास में होने वाले किसी कार्य के बारे में बताया जा रहा है। तो जब हम केवल इतनी सी बात करते हैं कि मैं जयपुर गया था पिछले साल, ठीक है, मैं दुबई गया था घूमने पिछले साल, तो मैं पास्ट टेंस की एक घटना बता रहा हूं कि भाई ऐसा हुआ था पिछले साल, उसका मेरे वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। अब आकर के कोई मेरे को बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छोड़ना शुरू करे, मैं तो यहाँ घूम के आया, मैं वहां घूम के आया, मैं फलाना घूम के आया, ढिमका घूम के आया, तो मैं उसको बोलूंगा भाई मैं दुबई घूम के आ चुका हूं, घटना इतिहास की है, पिछले साल की है, लेकिन आ चुका हूं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रही है कि देख बेटा तू जहां घूमने फिरने की बात कर रहा है ना, मैं उनसे बाहर जाकर के भी घूम के आ चुका हूं। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं इतिहास के या भूतकाल के किसी कार्य को ऐसे बताऊं कि भैया ये कार्य मैं कर चुका हूं, तू आज मुझे क्या बता रहा है यार, मैं सब देख के आ चुका हूं, यानी कि सब जगह घूमने का अनुभव मेरे पास वर्तमान में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं उस बात को सिंपल पास्ट टेंस में ना कहकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर है क्या? यहां तक का क्लैरिटी मिला क्या सबको? मैं किसी का दिमाग नहीं घुमा रहा, मैं बस बता रहा हूं आपको कि ये चीजें कैसे होती है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगला रूल हमारा यहां पर क्या कहता है, तो अगला रूल हमारा यहां पर कहेगा कि हमें किस तरीके से अगले वाक्य का निर्माण करना चाहिए। नंबर 2, नियम संख्या 2, जब किसी कार्य के होने अथवा न होने पर प्रश्न पूछा जाए। बहुत बोलचाल की भाषा में हम इस नियम का इस्तेमाल करते हैं और बहुत इजीली करते हैं। जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनके मुंह से सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निकलता है। अरे तूने खाना खा लिया क्या? अरे तूने होमवर्क कर लिया क्या? अरे तू मंदिर जाया है क्या? अरे तू नहा लिया क्या? अरे तू उठ गया क्या? अरे तू बैठ गया क्या? अबे तू जिंदा है क्या? अबे तू मर गया क्या? तो ये सारे के सारे वाक्य जब हम किसी से पूछते हैं तो हम यहाँ पर मूलतः क्या करते हैं, कार्य के होने अथवा ना होने पर प्रश्न पूछते हैं। कार्य के होने अथवा ना होने की जानकारी हम यहां पर प्राप्त करते हैं। और जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, या मैं जब यहां पर सीधे तौर पर लिखता हूं प्रश्न पूछा जाए, तो इसका मतलब सीधा एक नियम तो ये बन गया कि हमें इसे बनाना तो इंटेरोगेटिव में ही है। यानी कि ये जो वाक्य बनेगा ये बनेगा तो इंटेरोगेटिव में ही। कैसे बनेगा? तो ए बी सी एंड डी। क्या आप गीता पढ़ चुके हैं? क्या सोहन ने गाना गाया? या फिर सोहन के बाद आगे लेंगे हम गाना गा चुका है। अब ऐसे पूछना अजीब लगता है कि क्या सोहन गाना गा चुका है, तो हम लोग सामान्यतः क्या बोलते हैं, अरे आज फंक्शन हुआ था स्कूल में, आज स्कूल के फंक्शन में सोहन ने गाना गाया क्या? हम ऐसे पूछते हैं। हम कभी भी नहीं पूछते आज स्कूल के फंक्शन में सोहन गाना गा चुका है क्या, ऐसा कभी नहीं पूछते। बोलचाल की भाषा में आज ऐसा हुआ क्या, ऐसा देखा क्या, ऐसा पढ़ा क्या, ऐसा सुना क्या, ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रश्न पूछते हैं। क्या
राधा ने कभी रुक्मणी के बारे में सुना है। और क्या बच्चे दोपहर का भोजन ले चुके हैं? ले चुके हैं मतलब खा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, पेट को अंजलि दे चुके हैं। तो उस अर्थ में, ठीक है, फटाफट से चलो 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 चलिए, क्या आप गीता पढ़ चुके हैं? सीधा बनेगा, हैव यू रेड गीता, है ना? अगर आप इसे दर्शन के ग्रंथ की तरह बोलेंगे तो गीता बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे धार्मिक ग्रंथ की तरह बोलेंगे तो आपको द गीता लगाना पड़ेगा। हैव यू रेड द गीता? क्या सोहन ने गाना गाया? तो यहां पर हमारा बन जाएगा हैज सोहन संग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड है, क्या राधा ने कभी रुक्मणी के बारे में सुना है? इसका हम बना देंगे हैज राधा एवर heard about रुक्मणी, लास्ट में क्वेश्चन। क्या बच्चे दोपहर का भोजन ले चुके हैं या कर चुके हैं? तो बन जाएगा गाने की आवाज आ रही है क्या? कोई फटाफट से एक बार बताना, किसी सॉन्ग की आवाज आ रही है क्या? संजीव शर्मा, चलिए, नो, हाँ नो, ऑन सर जी। चलिए, मेरे बाहर मस्त झमाझम राजस्थानी गाने बज रहे हैं। दमचिक दमचिक वाले। इसलिए मैंने पूछा कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं अपनी पिच को थोड़ा सा और हाई करता हूं ताकि आप गाना ना सुनने लग जाए, मेरी बातें सुने। ठीक है, हैव चिल्ड्रन टेकन, उनका भोजन तो नहीं है, केवल भोजन है, ठीक है, दोपहर का भोजन है तो लंच, लास्ट में क्वेश्चन। तो जब भी हम किसी कार्य के बारे में ऐसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ, वहां पर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बी तो सिंपल पास्ट है। बेटा मैंने बी कहां बताया? ये देखो, जब इसकी बात हो रही थी ना ए बी की, तब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बेटा सिंपल पास्ट टेंस, मैंने खुद नहीं लिखा हुआ बी तो सिंपल पास्ट टेंस है। मैंने यहाँ पर सी का चुनाव इनमें से किया है, और इनमें मैंने क्या ऑप्शन दिया था? इनमें मैंने ऑप्शन दिया था कि भाई केवल ए होगा, केवल बी होगा, ए और बी दोनों सही होंगे या ए और बी दोनों गलत होंगे। तब हमने सी को चुना था कि ए और बी दोनों सही होंगे। सर लिसन्ड का भी यूज होगा ना? कहाँ होगा बेटा? सुना के अर्थ में। मैंने सुना कहाँ है? सुना का यूज का, अरे बेटा लिसन की जगह मैंने हियर शब्द का इस्तेमाल किया, यहां पर मैंने हियर वर्ब लगाई। ओके,
लिसन का मतलब तो होता है कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक चले, उसे ध्यान पूर्वक अगर सुनना हो तो लिसन का यूज होता है। हाँ, राधा वाला देख लीजिए ना। हैज राधा एवर हर्ड अबाउट रुक्मणी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, इंटरोगेटिव फॉर्मेट यूज किया है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ये हमारा आ गया एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए आया, क्योंकि यहां पर हमने कभी शब्द का प्रयोग किया था, तो उस कभी शब्द को यहां बताने के लिए एवर का यूज हुआ, और सुना है के लिए हमने हर्ड का यूज कर लिया, बारे में लिखने के लिए हमने अबाउट का यूज कर लिया, रुक्मणी के लिए हम लोगों ने रुक्मणी का यूज कर लिया, और जगह नहीं थी तो क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा ऊपर लगा दिया। ओके, सॉन्ग सुनाई दे रहा है। समझ, बैकलॉग का इस दुनिया में कोई उपचार नहीं है समय निकालकर पढ़ने के अलावा। आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम मैनेज करके आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। डाउट सर बी, डिड सोहन सेंग अ सॉन्ग, तो सिंपल पास्ट है ना। मैंने कहा लिखा डिड सोहन सिंग अ सॉन्ग। हाँ, यहां पर मैंने एक बात बताई थी जो आपने ध्यान से सुनी नहीं। क्या सोहन ने गाना गाया? बोलचाल की भाषा में हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि अरे यार आज स्कूल में सोहन ने गाना गाया क्या, तो बोलचाल की भाषा में हम गाना गाया ऐसे करके बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में रखें या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखें, इसलिए मैंने ये एक वाक्य और लिखा, गाना गा चुका है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा, तो मैं ये बताने के लिए कि कई बार बोलचाल की भाषा में अंतर पड़ जाता है और उससे कई बार आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 नहीं है एक्चुअली, ये केवल यहां पे मैं एडवर्ब्स की बात करूंगा, केवल एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे का लेक्चर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी देखेंगे, प्लस इसके एक दो बचे हुए रूल है वो भी देखेंगे। ओके, तो जहां पर हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 में, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, अ while ago, up to now, एटसेट्रा। अगर किसी भी वाक्य में आपको इस तरह के एडवर्ब्स अगर दिखाई देते हैं, और खास करके किन में, खास करके जब आपका प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में आता है, तो आपको यहां पर मानना चाहिए कि भैया ये सेंटेंस जो है, टीचर यहां पर मुझसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही पूछना चाह रहा है, इसलिए उसने इस तरह के एडवर्ब्स दिए हैं सेंटेंस में। जैसे कि सिंपली अगर मैं बात करूं, शी डैश नहीं, already, then take her lunch. इस तरह के जब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर कि भैया यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। अब इसमें क्या होता है, कई बार 4 ऑप्शन मिल भी जाते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं मिलते, अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग है। कुछ बोर्ड्स में ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ बोर्ड्स में ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो जब ऑप्शन मिले चाहे नहीं मिले, हमें तो आंसर पहले से पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें हिंट के तौर पर ऑलरेडी मिला, यहां पर हमें हिंट के तौर पर अप टू नाउ मिला, और यहां पर हमें हिंट के तौर पर अ व्हाइल अगो मिला। ऐसे और कितने एडवर्ब्स हो सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि सर ये कुछ एडवर्ब और हैं
जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट से इन तीनों का आंसर दे दीजिए मुझे, फिर कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। वेलकम। चलिए आंसर्स भर रहा हूं। प्रीतम कुमार, अरे हमारा गांव में भी यान का ही बाजे रे, हमारा गांव में कैसा कोई अंग्रेजी का गाना बाज रहा है कि कोई एनरिक का गाना बाजे, बटे 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 यही बाजे अट बाज रहे जो बटे बाजे कहीं भी मैं। शी हैज ऑलरेडी टेकन हर लंच, ठीक है। दे हैव completed their work up to now. She has seen me, सीम हो गया है तो seen me a while ago, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस है जो इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे